नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 1 अप्रैल 2024 और आप देख रहे हैं 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द साइंस कैफे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों के एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आज से हम आपको मंथली डे बाय डे का जो भी करंट अफेयर्स बनता है वो मंथ के एंड में आपको मिल जाएगा। तो अभी जो मार्च है उसका डे बाय डे यानी डेट रहेगी और उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। 1 तारीख से लेकर पूरा 31 तारीख तक का डाटा आपको एक साथ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं हम आज की क्लास में आगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। अमेरिका और ब्रिटेन के कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन के ऊपर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका और ब्रिटेन के साइबर जासूसी को लेकर। ठीक, भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी और आईएस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। यानी चीन चीन की जो सीमा पर है जो है हलचल देखते हुए भारतीय सेना ने भी हमने क्या कर दिए हैं? आईडीडी और एसआई सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ठीक है, अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वीनलैंड स्टेशन का अनावरण किया है। क्वीनलैंड स्टेशन का अनावरण किया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? किस देश को 500 करोड़ रुपए दिए हैं? किस्त जारी की है भारत ने। किसने? भूटान। किस देश को? भूटान को। अब किस लिए दिए गए हैं अब वो देखिए, थोड़ी डिटेल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखना, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डक ग्यालफो। अब सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द डक ग्यालफो। और वो किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भूटान है। आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान है। ताकि क्या नहीं हो सके, कुत्तों की संख्या ज़्यादा ना बढ़ सके, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए क्या लॉन्च किया है? स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत कर दी है। बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया में भूटान शीर्ष पर है। बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी जो भूटान के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। ठीक है, जीबी में चलता होगा नेट वहाँ पर, हमारे यहाँ तो केबी में बढ़ता है कभी कभी। ठीक है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? ये सवाल हमें लगता है रिपीट हो रहा है, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। तो विजय जैन ने ये अवार्ड जीता है। अब डिटेल देख लेते हैं। पिछली बार हमने डिटेल नहीं देखी थी, इससे रिलेटेड और भी जो पुरस्कार हैं उनके बारे में भी जानने को मिलेगा इसलिए। ठीक है, 2024 अवेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार से मिशेल टेलागेड को सम्मानित किया गया है। मिशेल टेलागेड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है, ये हम कर चुके हैं पहले। मिस वर्ल्ड ह्यूमन टेरिटेरियन अवार्ड नीता अवानी को सम्मानित किया गया है, ये भी हम हमारे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, और एक और है रिकेन यामामोटो 2024 ब्रिटिश कर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबल जीता है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। ये जितने भी जो पुरस्कार हैं हम पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए हाल ही में कौन छठे शास्त्र रैपिड फीड रेटेड
शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो आईआईटी मद्रास ये मेजबानी करने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता कर लिया है। आईआईटी गुवाहाटी के उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी है कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आईआईटी रोपड़ का क्या है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम क्या है, टेटलम की खोज की है। अगला सवाल, हाल ही में किसने फॉर्म ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? एस रमन ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब देखिए, गोटबाया राजबक्से ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और देखिए, ट्विंकल खन्ना ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज, ये पुस्तक अपने लॉन्च की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? तो शरफुद्दौला इब्ने, कौन है? शरफुद्दौला इब्ने। हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन चुका है भारत। भारत के वैज्ञानिक ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बना दी है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। ठीक है, आगे देखिए, हनले एयरपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रखा गया है। और डेनमार्क में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत कर दी गई है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में गुरुलिंग कपासी का निधन हुआ है। जो कौन थे? वो कौन थे? एक लेखक थे। कौन थे? एक लेखक थे। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीतू सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इनकी डिटेल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज पूरी डिटेल के साथ में ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, दिनकर आस्थान को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनके नाम याद रख लेना। ठीक है, फिर क्या है, अंडर आर की सहायक महासचिव कमल किशोरी को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये कुछ नियुक्तियां थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? पवन दावुलूरी। किसको? पवन दावुलूरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जिसका नाम क्या है, कोलिंस ओबिया ने संन्यास ले लिया है? तो केन्या के क्रिकेटर हैं ये जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट कहाँ परिचालन शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ है? गुजरात में ये शुरू हुआ है। ठीक है, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। ठीक,
भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। और दक्षिणी कोरिया कंपनी जिसका नाम है सिमटेक गुजरात में शानद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने वाली है। ये सवाल देखिए, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टमोर ब्रिज कहाँ किस देश में है? तो यूएसए में है। किस में है? यूएसए में है। कल इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि यह कहाँ का है। ठीक है, देखिए, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा था। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोही मेघालय में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। और देखिए, फिनटेक यूनिकॉर्न मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलएसी तेजस MK-1A कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में अपनी ये उड़ान पूरी की है। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है। ठीक है, ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे ज़रूरी सूचना, अभी 1 या 2 दिन के अंदर आपको पूरे मंथ की, यानी मार्च मंथ की पूरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें आपके डेट वाइज जिसमें आपको डेट वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उस क्लास को आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।